गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछले लेक्चर में हमने देखा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ पर कि हमने देखा था कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होता है वो होता है इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के इक्वल, जहाँ पर आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है और टी टाइम है, जितने टाइम के लिए आपने करंट को अप्लाई किया। आज हम देखेंगे ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसका हम डेली लाइफ में कहाँ पर यूज करते हैं। जितने भी अप्लायंसेस जो कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आयरन है, टोस्टर है, ओवन है या हीटर है, ये सारे अप्लायंसेस बेस्ड हैं जूल्स हीटिंग पे। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट यूज होता है वो काफ़ी हाई रेजिस्टेंस का होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उस हीट एनर्जी का कुछ पार्ट हमें लाइट एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। तो उसमें जो फिलामेंट यूज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है और वो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ये एक मेटल है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा हम घरों में अपने वायरिंग को और अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, हाई करंट से उनको बचाने के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज क्या होता है? ये एक वायर होता है जो मेटल से या एलॉय से मिलके बनता है। जनरली इसमें एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड इनका यूज होता है। जो फ्यूज होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जब करंट हाई होता है, करंट हाई कैसे होगा? या तो शॉर्ट सर्किट हो जाए घर में, हमारा जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है वो आपस में कांटेक्ट में आ जाए, उसको शॉर्ट बोलते हैं। या फिर हम बहुत सारे अप्लायंसेस को एक साथ घर में चला दें तो क्या होगा कि वायर में करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप फॉर्मूले को देखिए, जो फार्मूला है वो है आई स्क्वायर आर टी। तो जैसे ही करंट बढ़ेगा, यदि मान लीजिए करंट 2 टाइम्स बढ़ा तो ये आई का स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो हीट जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा और ये हीट बढ़ने की वजह से जो फ्यूज है वो मेल्ट हो जाएगा और हमारा सर्किट ओपन हो जाएगा और हमारे अप्लायंसेस सेफ रहेंगे। तो देखते हैं फ्यूज को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्यूज इज ए पीस ऑफ वायर। फ्यूज एक वायर का पीस होता है मेड ऑफ अ मेटल, जो मेटल से बना होता है या फिर एलॉय से बना होता है। इसमें जनरली हम एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और लेड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एप्रोप्रिएट होता है। मीन्स मेल्टिंग पॉइंट पे ही हमारा जो फ्यूज है ये मेल्टिंग पॉइंट पे ही बेस्ड होता है। हमारा जो फ्यूज है ये अप्लायंसेस की सेफ्टी मेल्ट होकर ही करता है। यदि हाई करंट पास होता है तो जो फ्यूज है वो मेल्ट हो जाता है हीट प्रोड्यूस होने की वजह से, और जिससे हमारे अप्लायंसेस सेफ रहते हैं। इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इसका उपयोग हम करते हैं किस लिए? अपने वायरिंग और अप्लायंसेस की सेफ्टी के लिए। फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज। फ्यूज को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं लाइव वायर के साथ। इट हैज़ हायर रेजिस्टेंस देन द रेस्ट ऑफ द वायरिंग, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है, जो वायरिंग हम यूज करते हैं घरों में, उससे ज़्यादा होता है। द फ्यूज वायर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस आर रेटेड एज 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। जो हम घरों में वायरिंग इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर जो फ्यूज वायर होता है वो मैक्सिमम 10 एम्पियर का होता है और मिनिमम 1 एम्पियर का होता है। तो ये इतने सारे एम्पियर्स के फ्यूज वायर हम घरों में यूज करते हैं। ये लाइव वायर क्या होता है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए कि हमारे घरों में कुल 3 वायर आते हैं। उसमें से एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक अर्थ वायर होता है। तो ये लाइव वायर में हम फ्यूज को कनेक्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर क्या होता है? पावर और एनर्जी में क्या फ़र्क है? यदि हम पावर की बात कर रहे हैं और एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी जो होता है वो होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। यदि हम काम कर सकते हैं तो हमें एनर्जी है। लेकिन पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, एक बॉय है ए, दूसरा बॉय है बी। तो ए भी इस पेड़ पे चढ़ सकता है, बी भी इस पेड़ पे चढ़ सकता है। तो एनर्जी ए में भी है और बी में भी है। लेकिन ए और बी में जो इस पेड़ पे जल्दी चढ़ सकता है, जिसको समय कम लगता है, उसमें पावर ज़्यादा है। यदि ए इस पेड़ पे कम समय में चढ़ सकता है तो ए की पावर बी से ज़्यादा है। तो
तो पावर एक्चुअली हमें ये चीज़ बतलाता है कि हाउ फास्ट, कितनी जल्दी वो उस काम को कर सकता है। एनर्जी का मतलब है वो उस काम को कर सकता है, उसमें हमें टाइम को हम रिलेट नहीं करते। एनर्जी से ये चीज़ पता चलता है कि वो उस काम को कर सकता है, और पावर से ये चीज़ पता चलता है कि वो उस काम को कितनी जल्दी कर सकता है। इसलिए पावर को हम रिलेट करते हैं टाइम के साथ। जो पावर का फार्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम, जबकि एनर्जी सिंपली यदि आप वर्क कर सकते हैं तो आप में एनर्जी है, कैपेसिटी टू डू वर्क। पावर हमने क्लास 9 में पढ़ रखा है कि पावर जो होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम, मतलब कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो फिर इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा? तो इलेक्ट्रिकल पावर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम। इसके पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पढ़ रखा है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। और करंट का फार्मूला हमें पता है, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ से Q क्या आ जाएगा? I इंटू टी। इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं, V इंटू आई इंटू टी। अब इसको हम पावर के फार्मूले में पुट करते हैं। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क की जगह पे VIT और टाइम की जगह पे T हो गया। अब ये T और ये T कैंसिल हो गया, तो पावर इज इक्वल टू क्या आ गया? वोल्टेज इंटू करंट। और जो पावर का यूनिट होता है वो क्या होता है? SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ये वाट होता है। यहाँ से जो पावर की यूनिट आ रही है वो आ रही है वोल्ट एम्पियर, वोल्टेज का वोल्ट और करंट का एम्पियर, लेकिन SI यूनिट जो हम बोलते हैं वो वाट बोलते हैं। अब देखिए जो पावर इज इक्वल टू आया वो आया VI। ओम्स लॉ से हमें पता है V इज इक्वल टू होता है IR, तो V की जगह पे हम IR पुट करते हैं, और ये I, तो यहाँ से क्या आ गया? I यहाँ से आ गया I इंटू I स्क्वायर R। तो एक और हमारे पास फार्मूला आ गया, ये फर्स्ट फार्मूला, ये सेकंड फार्मूला। अब एक और फार्मूला हम देखते हैं, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई हमें मिला है। अब ओम्स लॉ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय R, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ से I इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। तो इसको हम I की जगह पे पुट करते हैं, तो V और I की जगह पे V अपॉन R, तो V इंटू V हो गया V स्क्वायर अपॉन R। तो हमें टोटल 3 फार्मूला मिला पावर का। तो 3 फार्मूला कौन कौन से हो गए? पहला हो गया V इंटू आई, दूसरा हो गया I स्क्वायर R, और तीसरा हो गया V स्क्वायर अपॉन R। तो आप इन तीनों में से जिसकी ज़रूरत होगी उसको अप्लाई करेंगे, जो भी पैरामीटर्स आपको क्वेश्चन में दिया होगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें पावर और फ्यूज की रेटिंग दोनों का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। एक आयरन है जो कंज्यूम करता है 1 किलोवाट पावर को जब उसको ऑपरेट करते हैं 220 वोल्ट पे। व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। तो आपको फ्यूज किस रेटिंग का उसमें लगाना चाहिए? तो देखिए फ्यूज जो हम लगाते हैं उसका जो रेटिंग होता है वो एम्पियर में होता है, और एम्पियर यूनिट है करंट का। तो आपको यहाँ पर वास्तव में करंट मांगा जा रहा है। पहले तो जो जो क्वांटिटीज़ दी हुई है उसको हम लिखते हैं। तो आपको पावर दिया हुआ है, पावर है 1 किलोवाट, वोल्टेज है 220 वोल्ट, आपको करंट पूछा जा रहा है। क्योंकि जब भी आपको रेटिंग पूछा जाए फ्यूज का तो वो करंट ही होता है, क्योंकि जो रेटिंग होती है वो एम्पियर में होता है और एम्पियर यूनिट है करंट का। तो आपको यहाँ पर करंट पूछा जा रहा है। तो अभी हमने पावर का फार्मूला देखा था, पावर इज इक्वल टू, आपको 3 फार्मूले मिले थे उसमें, जिसमें कि वोल्टेज, करंट और पावर तीनों हो। वो फार्मूला है P इज इक्वल टू VI।
यहाँ से हम करंट निकाल लेंगे। पावर है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट किलो में 1000 होता है, तो ये 1000 वाट हो गया। तो पावर की जगह पे हम 1000 रखते हैं। वोल्टेज है 220 और करंट आपको निकालना है। तो यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 220, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर वो डिवाइड हो जाएगा। ये 0 से ये कैंसिल हो गया, इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, 50, फिर ये 2 से कैंसिल हो गया, 11, तो 50/11 ये कितना हो जाएगा, 11 4 जा 44, 6 हो गया, 60, 11 5 जा 55, तो अप्रॉक्स ये 4.5 एम्पियर के आसपास हुआ। तो देखिए जो करंट है उसमें फ़्लो हो रहा है 4.5 एम्पियर। तो आपको जो फ्यूज इस्तेमाल करना होगा इससे ज़्यादा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो करंट फ्लो होते ही मेल्ट हो जाएगा। तो आपको फ्यूज इन सब में से 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर में से जो अप्रोप्रिएट है वो इससे जस्ट जो बड़ा है उस वैल्यू को यूज करना है। तो इससे 4.5 से जस्ट जो बड़ा है वो है 5 एम्पियर। तो हम फ्यूज यहाँ पे यूज करेंगे 5 एम्पियर रेटिंग का। तो फ्यूज of 5 ampere rating should be used। अब देखिए पावर वोल्टेज रेटिंग क्या है। जैसे कोई ट्यूब लाइट है, उसकी रेटिंग यदि लिखी हुई है 40 वाट 220 वोल्ट, इसका ये मतलब है यदि हम ट्यूब लाइट को 220 वोल्ट्स का सप्लाई दें तो ये 40 वाट पावर को कंज्यूम करेगा। तो पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम या फिर वर्क अपॉन टाइम। यदि हम 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं तो जो ट्यूब लाइट है वो 40 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम करेगा। तो इसको हम स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, अ ट्यूब लाइट इज रेटेड तो देखिए इधर अ ट्यूब लाइट इज रेटेड एज 40 वाट 220 वोल्ट। यदि ट्यूब लाइट का रेटिंग है 40 वाट 220 वोल्ट तो इसका मतलब क्या है, इफ़ द ट्यूब लाइट इज लाइटेड ऑन अ 220 वोल्ट, यदि ट्यूब लाइट को हम सप्लाई दे रहे हैं 220 वोल्ट, द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय इट इज 40 वाट। तो जो ट्यूब लाइट है वो पावर जो कंज्यूम करेगा वो होगा 40 वाट का, मतलब ये पावर कंज्यूम करेगा यदि हम इतना सप्लाई देंगे। इट विल कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 40 जूल पर सेकेंड। यदि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म में देखें तो ये 40 जूल पर सेकेंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। ये क्वेश्चन आपके बुक से है। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब को हमने कनेक्ट किया है 220 वोल्ट के सप्लाई वाले जनरेटर से। द करंट इज 0.5 एम्पियर और करंट जो फ्लो हो रहा है वो 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको बल्ब का पावर बतलाना है, मतलब कि आपको यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट का जनरेटर है और जो करंट है वो 0.5 एम्पियर है, तो आपको पावर बतलाना है। तो पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। इसमें ये तीनों क्वांटिटीज आ रहे हैं जिसमें 2 नोन है और एक पावर अननोन है। तो इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करते हैं। वोल्टेज है 220 वोल्ट, करंट है 0.5 एम्पियर, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 110 वाट। इस क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। इसमें से जो भी आप देख रहे हैं फार्मूला है, इसमें से कौन सा फार्मूला ऐसा है जो इलेक्ट्रिकल पावर का नहीं है। तो हमने जो इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला देख रखा है वो है VI I²R और है V²/R। तो ये पावर के हमने 3 फार्मूले निकाल रखे हैं। तो इसमें से अब देखिए इन चारों में कौन सा फार्मूला पावर का नहीं है। तो I²R है, IR² नहीं है, तो यहाँ पर ये आंसर हमें मिल गया। VI है, V²/R है, तो ये इसका आंसर B है। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे और इसके साथ ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।